गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स टुडे। देखते हैं कल का प्रश्न। राजस्थान के कौन से जिले में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। देखिए आज का पहला प्रश्न। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। खेल पुरस्कारों को तर्कसंगत बनाने के प्रयास में खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को कहा कि इस वर्ष से आजीवन उपलब्धि के लिए, आजीवन उपलब्धि का लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार है वो शुरू किया जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो है वो 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियाई खेलों में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। 2023 का जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार है वो पुरुष शटलर मंजूषा कंवर, हॉकी के खिलाड़ी विनीत कुमार और कबड्डी खिलाड़ी कविता शैलवराज को दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अर्जुन एरिगेशी जो है वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे ग्रैंड मास्टर बने। तेलंगाना के अर्जुन एरिगेशी शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारतीय दूसरे ग्रैंड मास्टर बन गए। अब तक पूरे विश्व में 16 शतरंज खिलाड़ी 2800 एलो रेटिंग के आंकड़े को पार कर पाए। 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले पहले जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है वो विश्वनाथन आनंद। और आपको अगर पूछे कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय तो वो गुकेश, और महिला के मामले में पूछे कि पहली ग्रैंड मास्टर तो विजय लक्ष्मी। देखिए तीसरा प्रश्न। 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपके भारत के राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स। 18वें विश्व प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से भागीदारी के रूप में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की तरफ से जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने भाग लिया। आपको जगह और लोकेशन का ध्यान रखना है और साथ ही कौन सा हुआ वो ध्यान रखना है। हाल ही में कोलकाता में संपन्न हुई नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने कांस्य पदक? क्योंकि जो मेडल आए हैं लगभग टोटली कांस्य पदक है, इसलिए कितने कांस्य पदक जीते? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 4। राजस्थान ने कुल 4 कांस्य पदक जीते। राजस्थान के चारों खिलाड़ी जो है सेमीफाइनल में हार गए थे। ये चैंपियनशिप जो 9 से 25 अक्टूबर तक कोलकाता में आयोजित हुई। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में स्टेट हेड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान स्टेट हेड किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, देवेंद्र सारस्वत। उसके बाद जो है वो रेड टेनिस बॉल फेडरेशन इंडिया में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान स्टेट हेड देवेंद्र सारस्वत को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही देवेंद्र सारस्वत को नेशनल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान स्टेट से टीम सिलेक्शन करने और स्टेट लेवल चैंपियनशिप करने के लिए भी अधिकृत किया गया। आपको केवल देवेंद्र सारस्वत का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ये अमूमन कई परीक्षाओं में सीधे रूप में पूछ लिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम नियुक्ति है वो उसको लेकर। तो वियतनाम। उसके बाद है वो रिलेटेड फैक्ट्स देखिए। लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। नेशनल असेंबली द्वारा 8वें सत्र के दौरान 91.67% वोटों के साथ है वो राष्ट्रपति चुना गया। कुओंग 1975 में सेना में शामिल हुए और 2006 तक है वो जनरल मेजर बन गए। अगला प्रश्न देखिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये इंडेक्स जारी हुआ है। हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का प्रदर्शन है वो इसमें निराशाजनक है, 176। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर रहा, 45.2 अंकों के साथ। इसमें जो प्रथम स्थान है वो लग्जमबर्ग 70.8 के साथ, एस्टोनिया दूसरे स्थान पर यानी 70.5 और तीसरे स्थान पर डेनमार्क 69 अंकों के साथ। सबसे अंतिम स्थान किरीबाती करा 180वें स्थान पर रहा 41.2 अंकों के साथ। अब इसमें जो पैरामीटर तय किए गए थे इस इंडेक्स को जारी करने के जो प्रमुख रूप से स्तंभ थे वो देखिए। भूमि प्रबंध, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान, ये 4 पैरामीटर तय किए गए थे।
अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये अभी हाल ही में हुई 5.0 अभियान कार्यक्रम किस थीम को आधार मानते हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित किया गया? तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान की थीम आधारित है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर आधारित है और ये 25 अक्टूबर 2024 को इसके अंतर्गत है। वो कई कार्यक्रम हुए और ये रन भी हुई। अगला प्रश्न देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलीट कमीशन का सदस्य है वो किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा पूनिया को बनाया गया। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। 5 मेंबर होते हैं इसमें कमीशन में, जिसमें 4 मेंबर पहले से हैं और अभी कृष्णा पूनिया 5वें मेंबर के रूप में शामिल हुए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष, ओलंपियन और पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन की निर्विरोध सदस्य बने। कृष्णा पूनिया के अतिरिक्त जो सदस्य हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज कर्नाटक से हैं, बहादुर सिंह पंजाब से, ज्योतिर्मोई सिकंदर पश्चिम बंगाल से और एमडी वलसमा केरल से। तो आपको है वो राजस्थान के परिदृश्य में कृष्णा पूनिया का नाम याद रखना है। देखिए अंतिम प्रश्न, वर्ष 2023-23 के अनुसार जो है वो दूध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान का जो है वो दूसरा स्थान है। पहला यूपी का है, उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी, इस तरह से 14.44% योगदान के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। वहीं यूपी जो है उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है और दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत ने 2.31 करोड़ टन के उत्पादन के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। पहले अमेरिका फर्स्ट पे था, अभी भारत है फर्स्ट पे। देखिए आज का जो प्रश्न है क्विज आपके लिए, आप सभी को इसका आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स अभ्यास 2024 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जोधपुर, विशाखापट्टनम, अमरावती या चेन्नई। तो ये आज के प्रश्न थे। आप है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें